फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है एक बार दोस्तों। सुबह की शुरुआत करते हैं हम चाय पी करके उठते बाहर बाहर के नज़ारे देखते हैं। हमें जाना था, जो ट्रिप थी हमारी चाय पीते पीते बाहर के गुवाहाटी से नज़ारे देख त्रिपुरा रहे थे। की। सुबह सुबह हम नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे नए जगह पे जा कर के। दोस्तों अभी आधे रास्ते तक हम पहुँचे। सफ़र ही सफ़र में करते करते परेशान हो गए। ये है बदरपुर जंक्शन। आते हैं, कोई नाश्ता करते हैं। पूड़ी सब्जी और अंडा बिरयानी खा के मज़ा तो आया, तो ऑलमोस्ट ट्रेन के जैसा ही होता है, जैसा आप समझ सकते हो। बट उतना खा के मज़ा नहीं है जो घर जैसा स्वाद रहता है। 30 टर्मिनल से होते हुए ट्रेन जाती है त्रिपुरा। इधर भी देख सकते हैं बीच में पहाड़ों के नीचे से। जो पहली एक्साइटमेंट थी ससुराल जाने की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी ट्रेन में जाते जाते ही। अब मन कर रहा था बस पहुंच जाए। होली वाला दिन था, वैसे ही ट्रेन में बोर हो रहे थे। ट्रेन इतना ऑलरेडी लेट हो चुका था, दिमाग और ख़राब कर रहा था ये ट्रेन यहाँ का। मैं पहुंचना था, बस पहुंचने वाली थी। तेलमपुरा तेलमुरा। 12 बज गए, 4 बजे का टाइमिंग था। इतना लेट ट्रेन कहाँ जाएगा। देखो क्या होता है आगे, आपको दिखाता हूँ। चाचा जी ऑटो लेकर के आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। हम लोग बैठ चुके थे, निकल चुके थे रेलवे स्टेशन। हम आ चुके थे फाइनली। चाचा से ई रिक्शा उतर के, ऑटो से, फिर हम बैग वूग रख करके सामान वामान लगेज वगैरह निकाल रहे थे। चाचा बोल रहे थे ऐसे तो जाना होगा नहीं, शगुन दे करके ही जाओगे, पहली बार आए हो, बताओ। देने के बदले उल्टा ले रहे हैं। ऑटो वाले को भी देने ही पड़े पैसे। फिर हमने लगेज वगैज रखा, अपना तैयारी की हमने। रास्ते से बच्चों बच्चों के लिए सामान वामान ले लिया था, पेस्ट्री वेस्ट्री ले ली थी, आइसक्रीम वाइसक्रीम। बच्चे लोग हमारा कर रहे थे इंतज़ार काफ़ी देर से कि हमें मिलेगा शगुन, तभी हम अंदर जान देंगे। हमने बोला चलो कोई नहीं, अब शगुन दे करके ही जाना। पहली पहली बार ससुराल जब जाते ही हैं तो सब लोग रोकते हैं, छोटे बच्चे रोकते। फिर हमें मिठाई उठाई खिला करके हमें खिलाया गया, इसे खिलाया गया। फिर पानी पिला करके स्वागत करा गया, बिठाया गया। फिर बोला अब बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी। बोला आखिरी ख्वाहिश क्या है। हमने बोला कि हमें अंदर जाने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है जाने देंगे, पर हमारी पहले शर्तें मान लो। उन्होंने गुलाल लगा के हमें किया स्वागत। फिर हम सोचे चलो भाई, बहस करने से अच्छा है कि शगुन पे बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं कितना। वो बोले हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि पहले पैसा दोगे तभी अंदर जाओगे। तो वो तो हमें पता ही था कि बिना पैसे के दिए वो अंदर जा ही नहीं सकते। फिर भी हमने सोचा चलो कोई नहीं। बच्चे बच्चे देख रहे थे, काफ़ी देर से हम लोगों का वेट कर रहे थे। सुबह से हमारा वेट करते करते 12 बज चुके थे। फिर भी हम सोचे कि कोई नहीं, अब तो जाना तो है। ये लो, अब आइसक्रीम भी दे दिया हमने इन्हें। बोले नहीं आइसक्रीम में बात तो नहीं बनेगी। हमने बोला पेस्ट्री भी लेके आए हैं। तो बोले पेस्ट्री भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो चाहिए हरा हरा पत्ता, हरी पत्ती चाहिए। बोला चलो कोई नहीं। हमने बोला कैश तो है नहीं। तो बोले नहीं कैश नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ भी ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन देते देते हम थक चुके थे। हमने बोला चलो कोई नहीं, लो भैया ऑनलाइन ही लो तुम। ऑनलाइन भी देखो कैसे दे रहे हैं। अपने चाबी के छल्ले में इन्होंने बार कोड पहले ही से ले रखा था। बोला था इसमें स्कैन करो। यह था अपना स्कैनर। अब बोला ये लो, स्कैन करके हमें दे दो। हमसे पूछ रहे हैं कितना दोगे कितना दोगे। वो बोल रहे हैं इतना नहीं, इतना दो, इतना नहीं, इतना दो। हमने बोला जो दे रहे हैं ले लो बस। बोले नहीं इतना नहीं, इतना नहीं। हमने बोला कर दिया। बोले नहीं आया। बोला और करो। ऐसे ही करते करते हमारा समय फोड़ रहे थे। हमें आ रही थी बहुत तेज़ी से नींद।
एक तो ट्रेन की सफ़र ने ले ली थी हमारी जान, ऊपर से इन लोगों ने, बच्चों ने और कर दिया था हमारा दिमाग ख़राब। बोले थे नहीं जीजू और दो और दो और दो। हमने बोला जितना दिया दे दो। अब ये देखो, इसे तो जाने दे दिया, जाने दे रहे हैं इसे, अब फिर हमें रोका जाएगा। अब हमें रोकने की पूरी तैयारी चल रही है। बोले दीदी को तो जाने दिया, अब जीजू को कैसे जाने देंगे, जीजू से अलग लेंगे, अलग डिमांड कर रहे थे। मतलब वो दे चाहे मैं दूं, बात तो एक ही है, मैं और वो तो एक ही कंबाइंड ही है। बोले नहीं ऐसा नहीं होता, बोले दोनों को एंट्री फीस अलग अलग से देनी पड़ेगी। ये देखो दोबारा बार कोड रख दिया भैया, मैं तो परेशान हो गया था क्या करूं। मैं बोला चलो कोई नहीं, करते हैं तुम्हारा भी हिसाब किताब, पहले अंदर जाने दो तब करते हैं। तो बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने फाइनली गेट हमारे लिए बोला चलो कोई नहीं आ जाओ, गेट खोल ही दिया था उन्होंने। बोला चलो हटाओ, बोला चलो चलो, हो जाता है, ये सब होता रहता है। मैं बोला चलो भैया कोई नहीं, चलते हैं फाइनली अंदर, देखते हैं और अंदर हमारे लिए क्या क्या इंतजाम करा गया। होली हम खेलेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। तो ये हो रही थी इनके रीति रिवाज से पूजा हमारी की जा रही थी। पहली बार हम गए थे इनके ससुराल, इनके चाचा चाची मामा मामी सब मौजूद हो चुके थे, सब अपने अपने हिसाब से। हमारी जो स्वागत थी वो गेट पे ख़त्म नहीं हुई थी, वो अंदर भी अलग तरीके से अपने कल्चर के हिसाब से हमारा स्वागत कर रहे थे। बिठा करके पूजा पाठ हम लोग दोनों का कर रहे थे। पहली बार बोलते हैं कि दामाद और बहू अपने घर आती हैं बेटी, तो उस हिसाब से ये पूजा पाठ करते हैं अपने यहाँ के। बोलते हैं आपके यहाँ अलग होता है, हमारे यहाँ अलग। तो मैं कोई नहीं करो। हमने अपनी वाइफ को रंग लगा के होली की शुरुआत कर दी, होली खेलना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। इसने भी फिर मेरे भी लगाया। हमने बोला चलो अब सबके लगाते हैं, तो अब सबके रंग हमने लगा दिए। अब सब ये देखो खेल लेते होली, हम भी सोचा कि खेल लें इनके संग में, सेलिब्रेट कर ले। पहली बार तो गए थे, इनके पापा थे, इनके मम्मी थी, इनके चाचा थे। मेरे में हम नहा धो करके होली होली खेल करके फिर फ्रेश व्रेश हो करके फिर चल दिए हम खाना खाने। अब खाने में हम देखो इन्होंने क्या क्या इंतजाम कर रखा था। मैं तो पहली बार खा रहा था, मैं तो खा खा के परेशान हो गया था। इतनी चीज़ पहली बार मुझे खिला दिया, मेरा डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा था। पहली बार खा रहा था इनके संग में, इनके फैमिली के संग में। हम खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सोच बाहर निकल जाए टहलने के लिए। ये इनका ही पोखर है जिसे बोलता है, ये इनका ही मंदिर है, जो बगल में मंदिर भी बनवा रखा है इन्होंने। लोकनाथ बाबा के पास हमने दर्शन भी किया, मत्था भी टेका। फिर सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं गांव। बत्तख भी देख ही लिया हमने यहाँ पहली बार, इतने सारे, नहीं तो हमें दिल्ली में देखने को कहाँ मिलते हैं। इनके गाँव घर के भी देखो, घर भी कैसे हो रखे हैं। पेड़ पौधा इन लोगों ने सही लगा रखा है, गांव जैसा बना रखा अपना थोड़ा। पूरे चाचा चाची सब रिश्तेदार इनके यहीं रहते हैं ना, सब आसपास में पूरा इनका ही घर है। ये पूरा अपना ही मोहल्ला है, टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं है। जिधर बैठना है उधर घूमो फिरो, जो करना करो। फिर आप उसके बीच में घूमते घूमते हम आ गए खेतों के बीच में। खेत भी था, हमें बोले चलो आओ तुम्हें खेत दिखाने के लिए लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहली बार खेत ही नहीं देखा था, जैसे ये लोग लेके गए थे मेरे को दिखाने के लिए खेत दिखा रहे हैं। देखो ये क्या है बेटा? टमाटो है, टमाटो है जो मैंने तोड़ दिए, चोरी किया है। ये देख लो चोर कर रही है, दिन दहाड़े चोरी कर रही है इतने बड़े टमाटर खेतों में। कच्चे कच्चे भी पकड़ने बाकी हैं फसल। मेरा बना है हाय हेलो गाइस, हम लोग उधर भी लिखा, उधर भी बूंदी की जो लड्डू तैयार है, हम लोग अभी जा रहे हैं सफर में, ट्रक में। स्वाद अच्छा लगा, बहुत मजा आएगा। इसका स्वाद इसलिए अलग होता है कि भट्टी में बनती है, गैस का अलग होता है, मजा आ गया। चलो गोरेश
दोस्तों ट्रक से उतर के हम दोस्तों आ गए थे फिर इनके यहाँ जिन्होंने पहली बार हमें कपड़ा दिया था वो अपने हिसाब से पूजा पाठ करके बोलते शगुन अच्छा होता है, पूजा पाठ करके हमें कपड़े दिए गए थे। ये अपने हिसाब से करते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से।